नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी तबीयत का पूरा ध्यान रख होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं सीए विशाल जैन, डायरेक्ट टैक्स फैकल्टी एडवाइजर एंड कोच। फ्रेंड्स, आज आपके सामने मैं लेके आऊं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है पिछले कुछ दिनों से। लोगों ने मॉनिटरियम ले रखा था और उस मॉनिटरियम की वजह से जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा था उस पे सरकार कितनी राहत देगी, ये विषय पिछले कई दिनों से चर्चा में है। आज का हमारा वीडियो इसी विषय पे है कि सरकार आखिर कितना वेवर देगी उन लोगों को जिन्होंने मॉनिटरियम ले रखा था या जिन्होंने मॉनिटरियम नहीं ले रखा था। जैसे कि हम जानते हैं 25 मार्च 2020 से संपूर्ण भारत में लॉकडाउन हो चुका था और इस लॉकडाउन के दौरान लगभग सारे बिजनेस ठप हो चुके थे और जिस वजह से काफी लोगों को अपनी ईएमआई पे करने में परेशानी हो रही थी। तो उस दौरान मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने मॉनिटोरियम का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया और काफी लोगों ने इस मॉनिटोरियम की सुविधा को अवेल भी किया। ये मॉनिटोरियम शुरू में आप जानते हैं कि 3 महीने के लिए था, उसके बाद इसकी अवधि बढ़ा के इसको 6 महीने कर दी। तो जितने लोगों ने मॉनिटोरियम का फायदा उठाया इस 6 महीने के दौरान, तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इशू ये था कि इस 6 महीने के दौरान जो उन्होंने एक भी ईएमआई पे नहीं करी, जिसकी वजह से इंटरेस्ट उनके प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ता गया और उस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज होता गया। तो इसी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जो चार्ज हुआ है, सरकार आज उसी पे वेवर लेके आई है। पर ऐसे भी कई सारे लोग थे जिन्होंने इस पूरे लॉकडाउन के दौरान कोई मॉनिटोरियम नहीं लिया, तो उन लोगों के लिए भी सरकार सेम फायदा लेके आई है। अब ये फायदा सरकार आप तक कैसे पहुंचाएगी, इसी को जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो बने रहिएगा एंड तक और जानिएगा कि इसकी पूरी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट का वेवर हमें कैसे मिल सकता है। तो सबसे पहले हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर बैंक ये इंटरेस्ट चार्ज कैसे करती है। देखिए, वैसे तो इंटरेस्ट चार्ज करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, जिसको हम चक्रवृद्धि ब्याज भी कहते हैं, और दूसरा होता है सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है उसमें लगता है ब्याज पे ब्याज, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज पे ब्याज नहीं लगता। और हमें पहले यह जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि सरकार ने जो वेवर की स्कीम बनाई है कुछ इन्हीं दोनों कंसेप्ट को समझते हुए बनाई है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां समझने की है, सरकार ने यह ऐलान किया है कि हम ब्याज पे ब्याज नहीं लेंगे, यानी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे इन 6 महीने की अवधि में अगर आपने मॉनिटरियम ले रखा है तो। यानी वो ये नहीं कह रही है कि हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, इंटरेस्ट तो चार्ज होगा लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के तरीके से इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि बैंक इंटरेस्ट लेगी लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। अब सरकार ने जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट को दी, उस गाइडलाइंस में ऐसा क्या लिखा है पहले वो जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कौन एलिजिबल है इस वेवर के फायदे का, तो यहां पे लिखा है कि हर वो व्यक्ति जिन्होंने बैंकों से लोन ले रखा है और वो लोन एज ऑन 29 फरवरी 2020 2 करोड़ को एक्सीड नहीं करता और उसका जो लोन होगा वो लोन इनमें से कोई भी एक कैटेगरी में हो सकता है। अब ये लोन कौन कौन से होंगे उसके ऊपर भी आरबीआई कहती है लेकिन 8 तरह के लोन में से कोई भी लोन हो सकता है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है एमएसएमई लोन, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, ऑटोमोबाइल लोन, पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन। तो इनमें से अगर कोई भी लोन आपने ले रखा है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो सकते हैं। अब दूसरी शर्त ये कहता है कि आपका लोन इनमें से कोई एक नहीं होना चाहिए। एग्रीकल्चर लोन एंड एलाइड एक्टिविटी लोन, यानी आपने कोई एग्रीकल्चर के नाम पे लोन ले रखा है तो आप इस वेवर के फायदे का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। दूसरा लोन आता है दैट इज लोन फॉर बाइंग ट्रैक्टर्स, आपने ट्रैक्टर को बाय करने के लिए लोन लिया है तो भी आप इस वेवर के फायदे में नहीं आएंगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपने लोन ले रखा है अगेंस्ट एफडी, सिक्योरिटी, प्रॉपर्टी या गोल्ड तो भी आप इस इंटरेस्ट वेवर के फायदे में नहीं आ सकते। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिनका लोन एनपीए डिक्लेयर हो चुका था 29 फरवरी तक, तो ऐसे लोग भी इस वेवर के फायदे में नहीं आ पाएंगे। एज पर गाइडलाइंस अगर देखा जाए तो ये जो भी फायदा सरकार देगी, जिसकी कैलकुलेशन अभी हम करने वाले हैं, ये वेवर सरकार 5 नवंबर के पहले पहले आपके खाते में डिपॉजिट कर देगी। अब समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को कि इसकी पूरी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो देखिए, मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं जिससे आपको बहुत स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा कि आखिर हमें बेनिफिट कितना मिलने वाला है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं यहां आपको एक पहले बात क्लियर कर दूं, सरकार ने गाइडलाइंस में क्या कहा। सरकार ने कहा कि हमने जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के थ्रू, और अब जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू।
इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस आपको फायदे के रूप में यानी दैट इज कैशबैक के रूप में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें हमने कंपेयर करके ये बताने की कोशिश की है कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से अगर हम ब्याज की गणना करेंगे तो कितनी होगी और सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की गणना करेंगे तो कितनी होगी। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 50 लाख रुपए का लोन ले रखा था बैंक से और ये 50 लाख का लोन एज ऑन 29 फरवरी 2020 पूरा आउटस्टैंडिंग था और मार्च महीने से उसने मॉनिटरिंग की फैसिलिटी अवेल कर ली। तो पहले तो सरकार ने शुरू में 3 महीने के लिए मॉनिटरिंग दिया था, उसके बाद 3 महीने और एक्सटेंड कर दिए गए, तो ओवरऑल 6 महीने का हो गया, दैट इज मार्च से लेके अगस्त तक। तो इस व्यक्ति ने मार्च से लेके अगस्त तक मॉनिटरिंग का फायदा लिया। अब जब मार्च महीने में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाएगी वो डेफिनेटली ये देखते हुए की जाएगी कि फरवरी 29 तारीख को आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना था। तो हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि ये 50 लाख रुपए चल रहा था, तो 50 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग अमाउंट था और इंटरेस्ट की रेट चल रही थी 9%। अब यहाँ पे 50 लाख पे 9% के हिसाब से आपको ब्याज की कैलकुलेशन करनी है। तो अगर आप 9% लगाएंगे और एक महीने का ब्याज जोड़ेंगे तो ये आता है 37,500 रुपए। पर मार्च में चूंकि आपने मॉनिटरियम ले रखा तो आपने ईएमआई तो पे करी ही नहीं, तो ये इंटरेस्ट भी पूरा आउटस्टैंडिंग में चला जाएगा। तो अब आपका मार्च एंड पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो जाएगा 50,37,500 रुपए। अब जब अप्रैल महीने में जब इसकी कैलकुलेशन की जाएगी तो इसकी कैलकुलेशन की जाएगी 50,37,500 के ऊपर। यही होता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फैक्टर। तो अब यहां पे अगले महीने यानी अप्रैल महीने में जब ब्याज लगेगा 9% की रेट से, तो वो लगेगा 50,37,500 पे 9%, जो कि अमाउंट आएगा 37,781 रुपए यानी 37,781 रुपी। और ये भी आपके आउटस्टैंडिंग में जुड़ जाएगा। अब ये जुड़ के आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट और बढ़ जाएगा और ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो जाएगा 50,75,281 रुपए। और इसी तरह से अब अगले महीने यानी मई महीने में भी कैलकुलेशन इसी अमाउंट पे की जाएगी और ये कैलकुलेशन आगे चलती जाएगी। तो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो इस तरह से जब आप कंपाउंडिंग की तरह जब कैलकुलेशन करेंगे तो 6 महीने का जो ब्याज होगा उसकी टोटल आएगी 2,29,261 रुपए। यानी ये है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इंटरेस्ट अमाउंट जो आपको देना पड़ रहा है। तो आपने 6 महीने में जब कोई ईएमआई पे नहीं करी तो आपका जो ब्याज का अमाउंट है वो 2,29,261 रुपए हो गया, जो कि आपके प्रिंसिपल में जुड़ चुका है। तो अब आपका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था 29 फरवरी को 50 लाख रुपए, अब 6 महीने बाद वो हो जाएगा 52,29,261। तो ये एक कैलकुलेशन हो गई। अब दूसरी कैलकुलेशन अगर आप देखें ध्यान से तो दूसरी कैलकुलेशन सिंपल इंटरेस्ट पे है। यहां पे भी वही अजम्पशन चल रहा है कि आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट 29 फरवरी 2020 को 50 लाख चल रहा था और रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% थी। और यहां पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने का तरीका सिंपल इंटरेस्ट पे है और सिंपल इंटरेस्ट में तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 6 महीनों के लिए। तो यहाँ पे हर महीने आपको जो इंटरेस्ट देना होगा वो 50 लाख पे 9% के हिसाब से 37,500। तो मार्च से लेके अगस्त तक हर महीने एक ही ब्याज लगेगा 37,500। तो अब 37,500 को अगर 6 महीने के लिए जोड़ा जाए तो ये अमाउंट 2,25,000 रुपए। और यही अगर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट अगर कैलकुलेशन करें तो ये अमाउंट आता है 2,29,261 रुपए। तो आप देख सकते हैं कि डेफिनेटली कंपाउंडिंग में इंटरेस्ट ज्यादा लग रहा है जबकि सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट कम लग रहा है। अब सरकार का अनाउंसमेंट था कि हम इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लेंगे, यानी हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट नहीं लेंगे लेकिन सिंपल इंटरेस्ट तो जरूर लेंगे। यानी सिंपल इंटरेस्ट जो लग रहा है 2,25,000 ये तो सरकार आपसे लेगी, लेकिन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो 2,29,261 रुपए था वो तरीके से कैलकुलेशन नहीं करेगी। यानी इन दोनों का जो डिफरेंस होगा यही आपके बेनिफिट का अमाउंट है। और ये जो डिफरेंस आता है ये डिफरेंस आ रहा है 4,261 रुपए। तो ये तो एक काल्पनिक एग्जाम्पल था जिसमें हमने 50 लाख का आउटस्टैंडिंग लोन माना था और रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% के हिसाब से चली थी। अब अगर आपके लोन पे इंटरेस्ट 8% है तो आप 8% से कैलकुलेशन कर सकते हो और आपका लोन अमाउंट अगर 20 लाख है 25 लाख है तो आप उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि आपको कितना फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने मॉनिटरियम नहीं ले रखा था। अब जिन लोगों ने मॉनिटरियम नहीं लिया था उन लोगों के लिए सरकार ने साफ कहा कि अगर आप मॉनिटरियम लेते तो आपको कितना फायदा मिलना चाहिए था। तो
तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि अगर आपने मॉनिटोरियम लिया होता तो आपको जो फायदा मिलता वो फायदा हम आपको पहुंचा देंगे। यानी जो कैलकुलेशन आपने अभी करी है एग्जैक्टली वही चीज उन लोगों के लिए भी लागू हो जाएगी जिन्होंने मॉनिटोरियम नहीं ले रखा है। तो जिन्होंने हर महीने बराबर ईएमआई पे करी तो उनको भी 4,261 रुपए का फायदा दिया जाएगा। अब ये फायदा या तो उनके डायरेक्टली लोन अकाउंट में जमा करके उनका प्रिंसिपल अमाउंट कम कर दिया जाएगा या फिर उनके सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। ये आरबीआई तय कर ली। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट कैलकुलेशन का पूरा समझ में आया कि कैसे बैंक हमें फायदा पहुंचाने वाली है। तो कई सारे डाउट्स हैं इसके ऊपर जो लोगों ने मुझसे कई बार पूछे हैं, तो उन्हीं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे जो ज्यादा मैक्सिमम डाउट जो मुझसे पूछे गए वो ये थे कि सर 29 फरवरी के दिन मेरा जो लोन था वो लोन पे इंटरेस्ट लग रहा था 9% के रेट, लेकिन जब ये लॉकडाउन हुआ पूरे भारत में तब आरबीआई भी कई सारी पॉलिसी लेके आई जिसमें उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दी। तो लॉकडाउन के दौरान मेरा जो 9% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था अब वो कम होके हो गया सपोज 8%। तो मुझे जो कैलकुलेशन करनी होगी वो 9% से करनी है कि 8% से करनी है। तो यहाँ पे गाइडलाइन साफ साफ कहती है कि 29 फरवरी के दिन जो रेट थी उसी रेट को ध्यान में रखते हुए हम 6 महीने की कैलकुलेशन करेंगे। आपके इस 6 महीने के अंदर जो भी रेट में बदलाव आया है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो एज ऑन 29 फरवरी अगर आपकी 9% की ब्याज की रेट चल रही थी तो इस 9% से हम कैलकुलेशन करेंगे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का और दोनों का डिफरेंस निकाल के जो भी फायदा मिलेगा वो आपको पहुंचाया जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या हमें कोई एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी ताकि हम ये बेनिफिट ले पाए, जैसे मॉनिटरिंग में हुआ करता था कि हमें मॉनिटरिंग के लिए अप्लाई करना पड़ता था तब जाके मॉनिटरिंग हमारे लोन में एक्टिवेट होता था। तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपको कोई एप्लीकेशन लगाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आपके खाते में आ जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार कोई कहता है कि सर मैंने इस लॉकडाउन के दौरान अपना लोन अकाउंट पूरा डिपॉजिट करा के जीरो कर दिया, यानी मेरा लोन अकाउंट अब बंद हो चुका है, तो जो बेनिफिट मुझे अब मिलना होगा तो अब वो कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे भी गाइडलाइन कहती है कि जो भी बेनिफिट आपको जो मिलना चाहिए था वो आपको मिल जाएगा आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करके। तो इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है वो जरूर आपको मिलेगा। और तीसरी बड़ी क्वेरी जो लोगों के मन में होती है स्पेशली क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए, जितने भी क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं और उन्होंने इस लॉकडाउन के दौरान जो मॉनिटरिंग ले रखा था, तो उन लोगों के लिए भी एक साफ यहाँ पे गाइडलाइंस कहती है कि आमतौर पे क्रेडिट कार्ड के रिस्पेक्ट में जो क्रेडिट कार्ड इश्यूअर्स है वो लोग आपसे इंटरेस्ट लेते हैं रोलिंग ओवर इंटरेस्ट रेट से। अब ये रोलिंग ओवर इंटरेस्ट रेट ये क्रेडिट कार्ड का एक कंसेप्ट है जिसपे वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे गाइडलाइन साफ कहती है कि भाई आप जब यहाँ पे बेनिफिट दोगे इंटरेस्ट वेवर का वो रोलिंग ओवर इंटरेस्ट रेट के हिसाब से नहीं दोगे, आपको यहाँ पे बेनिफिट देना होगा बाय द वे ऑफ दैट इज वेटेड एवरेज लैंडिंग रेट। वेटेड एवरेज लैंडिंग रेट, अब ये कौन सी रेट होती है, तो आप लोग ने देखा होगा जब आप क्रेडिट कार्ड से कोई चीज परचेस करते हैं तो वहां पे कई बार ईएमआई का ऑप्शन आता है। तो जब आप ईएमआई पे कोई चीज खरीदते हैं तो वहां पे जो रेट लगती है वो लगती है वेटेड एवरेज लैंडिंग रेट। तो वही रेट यहाँ पे भी इस्तेमाल की जाएगी आपको इंटरेस्ट वेवर कैलकुलेशन के लिए, वेटेड एवरेज लैंडिंग रेट। और ये फायदा आपको उन्हीं ट्रांजेक्शन्स पे मिलेगा जो आपने ईएमआई बेसिस पे प्रोडक्ट्स खरीदे हैं उनके ऊपर ड्यूरिंग 1 मार्च से लेके 31 अगस्त के बीच में। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।